गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त संदीप सैनी और आप देख रहे हो इंडस्ट्रियल एक्सपर्ट। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है कि अगर हम टू वायर को पैरेलल में सप्लाई दें और वायर के एंड पे कोई लोड भी कनेक्ट ना करें तो क्या वो वायर करंट कंज्यूम करेगी या फिर नहीं। अब आप कहोगे वायर और केबल्स में कुछ रेजिस्टेंस होती है जिसकी वजह से वो करंट कंज्यूम करेगी। तो चलिए इस सिचुएशन को भी हम क्लियर कर देते हैं कि जो वायर या केबल हम यूज करेंगे वो एक सुपर कंडक्टर है, उसमें कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है। तो क्या अब इस वायर या फिर केबल से कोई करंट फ्लो करेगा। आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं, वायर के साथ जो कैपेसिटेंस जनरेट होती है उसको एलिमिनेट नहीं कर सकते, मतलब कैपेसिटेंस को आप खत्म नहीं कर सकते। जब भी कोई कंडक्टर का पेयर इंसुलेशन को यूज करके सेपरेट किया जाता है तो उन दोनों कंडक्टर के बीच में कैपेसिटेंस जनरेट होती है। जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हो, इस कैपेसिटेंस को हम स्ट्रे कैपेसिटेंस कहते हैं क्योंकि ये कैपेसिटेंस हमने ऐड नहीं की बल्कि ये कंडक्टर के द्वारा जनरेट की गई है। जैसे हम टू कंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज को अप्लाई करते हैं तो इन दोनों कंडक्टर के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होती है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड में एनर्जी स्टोर होती है और ये एनर्जी वोल्टेज के चेंज को अपोज करती है। तो कैपेसिटेंस का जो रिएक्शन है वोल्टेज के चेंज के अगेंस्ट, उसकी वैल्यू निकालने के लिए जो इक्वेशन है वो है I = C × dE/dt, जिससे हमें पता चलता है कि जो करंट सिस्टम से ड्रॉ होगा उसकी वैल्यू प्रोपोर्शनल होगी जितने टाइम में जितनी वोल्टेज चेंज होगी। इसी तरह जब भी स्विच ऑन किया जाएगा तो कंडक्टर के बीच में जो कैपेसिटेंस होगी वो वोल्टेज के इंक्रीज को रोकना चाहेगी और साथ में करंट को ड्रॉ करेगी चार्ज होने के लिए। अगर तो हम इस इक्वेशन की माने तो जो भी वोल्टेज हमें स्विच ऑन होने पे मिलेगी वो इंस्टेंट राइज करेगी और अनलिमिटेड करंट कैपेसिटेंस को मिलना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता, मतलब जो करंट पेयर ऑफ पैरेलल वायर से ड्रॉ होगा वो इन्फिनाइट नहीं होगा, क्योंकि इंडक्टेंस की वजह से आपकी वायर में सीरीज इंपीडेंस बनती है। और याद रखना, अगर किसी कंडक्टर से करंट फ्लो होता है तो वो कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है और कुछ एनर्जी इस मैग्नेटिक फील्ड में भी स्टोर होती है और ये स्टोर्ड एनर्जी करंट के चेंज को अपोज करती है। जब भी पेयर ऑफ वायर के बीच में बनने वाली कैपेसिटेंस चार्जिंग करंट को ड्रॉ करेगी जिसकी वजह से वोल्टेज ड्रॉपेज देखने को मिलेगी, जिसकी इक्वेशन है E = L × dI/dt। और ये वोल्टेज ड्रॉप कैपेसिटेंस के अगेंस्ट होने वाली वोल्टेज रेट ऑफ चेंज को भी लिमिट करती है, जिसकी वजह से करंट भी अपने इन्फिनिट मैग्नीट्यूड तक नहीं पहुंच पाता। तो दोनों वायर से और दोनों वायर के बीच में जो इलेक्ट्रिक चार्ज मोशन ट्रांसफर करता है उसकी स्पीड लाइट की स्पीड के बराबर होती है। मतलब उस वायर से जो मोशन ट्रांसफर होगा उसकी स्पीड ऑलमोस्ट 3 लाख km/s होती है। और अगर हम वोल्टेज एंड करंट की वेवफ्रंट की बात करें तो उसकी वेलोसिटी पूरी वायर की लेंथ के अक्रॉस सेम रहेगी, मतलब वो ऑलमोस्ट 3 लाख किलोमीटर के अकॉर्डिंग स्प्रेड करेगी और उसके मैग्नीट्यूड या फिर चार्ज में डाउनफॉल देखने को मिलेगा, जिसके कारण आपकी वायर के बिटवीन जो भी कैपेसिटेंस या फिर इंडक्टेंस होगी उसमें वोल्टेज और करंट की फुल चार्जिंग प्रोग्रेसिवली देखने को मिलेगी। मतलब जो कैपेसिटेंस और इंडक्टेंस सोर्स के ज्यादा करीब होंगे वो ज्यादा जल्दी चार्ज होंगे और बाकी के उसके कुछ टाइम के बाद फुली चार्ज होंगे। जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हो, अभी वायर के अक्रॉस कोई भी पावर कनेक्ट नहीं की गई, मतलब स्विच ऑफ है, इसीलिए वायर के अक्रॉस कैपेसिटेंस और इंडक्टेंस अभी जनरेट नहीं हुए और इसको कहेंगे अनचार्ज ट्रांसमिशन लाइन। सेकेंड डायग्राम में आप देख सकते हो, जैसे ही हमने स्विच ऑन किया जो कैपेसिटेंस और इंडक्टेंस सोर्स के पास है वो तो चार्ज होना शुरू हो गए, लेकिन जो दूर है उन तक वोल्टेज और करंट को पहुंचने में अभी टाइम लगेगा। थर्ड डायग्राम में आप देख सकते हो, अब पहले से ज्यादा कैपेसिटेंस और इंडक्टेंस वायर केबल में इंड्यूस हो चुके हैं, मतलब वेव फ्रंट प्रोपोगेट हो रही है। इसकी प्रोपोगेशन स्पीड ऑलमोस्ट लाइट स्पीड के इक्वल होती है। अगर मैं इस थ्योरी से कंक्लूजन निकालूं तो हमारी सोर्स बैटरी से लगातार लिमिटेड मैग्नीट्यूड वाला करंट फ्लो होता रहेगा और वायर की लेंथ इन्फिनिट होने के कारण कैपेसिटेंस कभी भी सोर्स वोल्टेज के इक्वल चार्ज नहीं हो पाएगी और वायर में जनरेट होने वाली इंडक्टेंस कभी भी अनलिमिटेड चार्जिंग करंट अलाउ नहीं करेगी। इन अदर वर्ड हम ये कह सकते हैं कि आपकी दोनों वायर तब तक करंट कंज्यूम करती रहेगी जब तक आपका स्विच ऑन रहेगा या फिर आपकी वायर को पावर मिलती रहेगी। वायर एक कांस्टेंट लोड की तरह बिहेव करेगी, वायर अब केवल कंडक्टर नहीं रह जाएगी जो वोल्टेज और करंट को कैरी करेगी। अब ये अपने यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स के कारण अपने अंदर सर्किट कंपोनेंट बना लेती है, इसीलिए अब हम इसे टू वायर नहीं कहेंगे बल्कि ये ट्रांसमिशन लाइन बन गई है। लगातार करंट कंज्यूम करने के कारण ट्रांसमिशन लाइन वोल्टेज के अगेंस्ट रेजिस्टिवली बिहेव करती है, जबकि हमें पता है सर्किट में प्योरली इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस है। और वीडियो के शुरू में हमने यही अज्यूम किया था कि जो वायर हम ले रहे हैं एग्जांपल के लिए वो एक सुपर कंडक्टर है, उसमें जीरो रेजिस्टेंस है। लाइन में जनरेट होने वाली इंपीडेंस या फिर रेजिस्टेंस को हम ओम में मेजर करते हैं और इसे हम कैरेक्टरिस्टिक्स इंपीडेंस कहते हैं। जो रेजिस्टेंस हम सर्किट में मैनुअली ऐड करते हैं और जो रेजिस्टेंस वायर के द्वारा सेल्फ क्रिएटेड है, इन दोनों में कुछ भी फर्क नहीं होता, क्योंकि जो रेजिस्टेंस हम ऐड करते हैं वो एनर्जी को डिसिपेट करती है और वायर द्वारा सेल्फ क्रिएटेड रेजिस्टेंस हमेशा एनर्जी को ऑब्जर्व करती है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको मेरी इस वीडियो से, अगर हम टू वायर को पैरेलल में सप्लाई कनेक्ट करें और एंड पे लोड भी कनेक्ट ना करें तो हमारी वायर करंट कंज्यूम करेगी या नहीं उसके बारे कंप्लीट नॉलेज मिल गई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है प्लीज लाइक एंड शेयर कीजिए और मेरी न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।